मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का परामर्श करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय सबसे पहले आप क्या चीज देखिए कुंडली में। जब भी महादशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में उस दशा अंतरदशा में सबसे अधिक फल घटित होता है। ग्रह शुभ वाली स्थिति में होगा तो शुभ फल उनके जीवन में घटित होगा, अगर अशुभ वाली स्थिति में होगा तो वह अशुभ फल उनके जीवन में घटित होगा जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में चंद्रमा की महादशा चले, बृहस्पति की अंतरदशा चले तो शुभ दशा मानी जाती है। तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऊंचाइयों का कारक बृहस्पति है, तो व्यक्ति ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने सब कार्य में सफल होता रहता है। कुंडली में अगर बुध महाराज की महादशा चले, शुक्र महाराज की अंतरदशा चले तो तब भी व्यक्ति को जो भौतिक सुख होता है वह जीवन में प्राप्त होता है। कुंडली में मंगल की महादशा चले, अंतर राहु की दशा चले तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष हो जाता है। मंगल महाराज अग्नि तत्व के कारक हैं, तो व्यक्ति में जब भी मंगल की महादशा और राहु की अंतरदशा चले तो व्यक्ति के जीवन में गुस्सा, क्रोध, टेम्पर सब चीजें ये बढ़ जाती हैं। जब मंगल की महादशा हो, जहां अंतरदशा हो और अंतर ही क्रूर ग्रहों की कोई दशा चल रही हो तो व्यक्ति के गुस्सा, क्रोध, टेम्पर, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। अगर क्रूर ग्रहों की दशा है और वह अशुभ वाली स्थिति में है तो ज्यादा बिगड़ेगा काम, कई बार लड़ाई झगड़े का कारण अचानक बना रहता है। तो कुंडली में सबसे ज्यादा खराब दशा प्रिय मित्रों, कुंडली में शनि महाराज की महादशा हो और शुक्र महाराज की अंतरदशा हो, जब इनकी दशा चलती है तो व्यक्ति जीवन में कंगाल हो जाता है। जब भी कुंडली में आपने ध्यान देना है, जब भी कुंडली में शनि महाराज की महादशा चले और शुक्र महाराज की अंतरदशा चले तो व्यक्ति के जीवन में क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है। कई प्रकार के संघर्ष जीवन में पैदा होते हैं। व्यक्ति के जो धन होता है वह धन संपत्ति सब खत्म हो जाता है। अगर ये शनि महाराज अपनी प्रबल वाली स्थिति में हो, शुभ वाली स्थिति में हो, बलवान वाली स्थिति में हो, षड बल में भी बलवान वाली स्थिति में हो तो तब व्यक्ति के जीवन तब व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ये दशा खराब जाती है। तो ऊपर से शुक्र महाराज भी बलवान वाली स्थिति में हो, बलवान वाली स्थिति में हो, षड बल में मजबूत हो, अच्छी स्थिति में कुंडली में ये दोनों ग्रह हो तो तब दोनों की ग्रहों की दशा हमेशा व्यक्ति के जीवन में कंगाल कर देती है। व्यक्ति सोचता है कि ग्रह शुभ ग्रह तो अच्छा है, शुक्र महाराज तो शुभ ग्रह है तो बलवान वाली स्थिति में है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ये क्या हो गया, कोई ग्रह अगर शुभ वाली स्थिति में बलवान हो जाता है तो बलवान ग्रह क्या करता है जीवन में। शनि महाराज क्या है ये जानिए, शनि महाराज न्यायाधीश हैं। कुंडली में फलादेश करते समय ये सबसे पहले जानिए, आप फलादेश तब कर पाओगे जब कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों के स्वभाव को जान लेते हो। कुंडली के जो 9 ग्रह होते हैं 9 ग्रहों का स्वभाव जान लेते हो। कुंडली में 12 राशियां होती हैं, जब 12 राशियों के स्वभावों को जान लेते हो। ग्रहों के तत्व होते हैं, राशियों के तत्व होते हैं, कौन सा ग्रह किस तत्व का है, जब ये सब जान लेते हो। ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, किस राशि पर नीच का होता है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर होगा तो परम उच्च का होगा, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री होगा तो परम नीच का होगा, ये सब चीजें कुंडली में देखी जाती हैं। उसके बाद कुंडली का नक्षत्र फलादेश किया जाता है। तो सबसे पहले आपने यह चीज देखनी है कि ग्रह कितनी मजबूत वाली स्थिति में है। शनि महाराज अगर अपनी बलवान वाली स्थिति में हो, षडबल में अच्छी स्थिति में हो और जहां बैठा है वहां पर भी अच्छे भाव में बैठा है, शुभ वाली स्थिति में है, और शुक्र महाराज उसके अंतर शुक्र महाराज भी अगर अपनी बलवान वाली स्थिति में हो, षडबल में मजबूत वाली स्थिति में हो, शुभ में हो, केंद्र में कोई अच्छा योग बनाकर बैठा होगा, तब कुंडली में शनि महाराज की महादशा चले और शुक्र महाराज की अंतरदशा चले। जब शुक्र महाराज की महादशा चले, शनि महाराज की अंतरदशा चले तो व्यक्ति के जीवन में कंगाल कर देते हैं। शनि महाराज क्या है, न्यायाधीश हैं, कर्म के दाता हैं और ये भोग विलास से दूर रहते हैं। और शुक्र महाराज कुंडली में क्या है, भोग है। ये हमारे जीवन में जो सुख प्राप्त होते हैं ये शुक्र महाराज से प्राप्त होते हैं। शुक्र महाराज भोग है, विलास है, स्त्रियों का कारक है। शुक्र महाराज कुंडली में जितनी मजबूत वाली स्थिति में होगा, जितनी शुभ वाली स्थिति में होगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्त्रियों का ज्यादातर प्रेम बना रहता है, स्त्रियों से ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन शनि महाराज न्यायाधीश हैं, ऐसे कर्मों से विमुख रहते हैं। धर्म कर्म से जुड़कर अगर व्यक्ति काम करता है तो उनके लिए यह दशा अच्छी जाएगी। अगर कुंडली में दोनों ग्रह अगर प्रबल मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में कंगाल कर देगा। शुक्र महाराज भोग विलास खींचेगा, शनि महाराज अपने कर्म का हिसाब देगा। शनि महाराज की दशा जब भी चलेगी, अंतर शुक्र की दशा चलेगी, ये सबसे व्यक्ति के लिए खराब जाती है। कब, जब ये दोनों प्रबल वाली योग, शुभ वाली योग और षड बल में भी मजबूत हो, कुंडली में उच्च राशि में हो या दोनों कुंडली में राज योग बनाकर बैठे होंगे, तब व्यक्ति के जीवन में ये व्यक्ति को कंगाल कर देंगे जब इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप शनि महाराज को ले लीजिए। शनि महाराज क्या है, न्यायाधीश हैं, कर्म के दाता। इनको 3 दृष्टियां मिली हुई हैं कुंडली में, इनके पास 3 दृष्टियों को के साथ चलते हैं। जब ये फल देते हैं तो अपनी 3 जगह जहां जहां देखते हैं उन भावों का फल देते चलते हैं।
हमेशा कोई भी कर्म के दाता है। शनि महाराज क्या है? जज है। जब ये फल देते हैं किसी व्यक्ति को तो इनका मन कमजोर नहीं रहता है। कोई भी जज अगर बैठा है तो वो अपना भी रिश्तेदार होगा, उसका मन नहीं पिघलता है, सब उनको दंड देना ही देना है। ये कार्य शनि महाराज के पास है। शनि महाराज जब भी चलते हैं तो हर सोच समझ कर चलते हैं, जैसा फल देना है यो इनको मिला है तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वैसा व्यक्ति को कैसा कैसा फल प्रदान करता है। अगर व्यक्ति अच्छे धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करता है तो शनि महाराज की दशा अंतरदशा में शनि महाराज व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, अच्छे उनके जीवन में फल घटित होगा। अगर व्यक्ति विमुख होता है, कर्म धर्म से वह कर्म नहीं करता, धर्म पे नहीं चलता है, अपनी पूजा आराधना नहीं करता है तो शनि महाराज उनके जीवन में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा शनि महाराज की जब भी महादशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति के काफी संघर्ष हो जाता है, गुस्सा क्रोध सब आ जाता है, लड़ाई झगड़ों का कारण बना रहता है, लोहे जैसी चीजों से हानि होती है, कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब शनि महाराज की महादशा चलती है, जहाँ शनि की 7.5 चलती है, जहाँ शनि की ढैया चलती है तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो प्रिय मित्रों, ये आपने कुंडली में फलादेश करते समय देखना, शनि की जब भी दशा अंतरदशा चलती है तो धर्म कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को भगवान की आराधना पूजा पाठ करना चाहिए और व्यक्ति को बोलना कम चाहिए। जितना बोलेगा इतनी उसके ऊपर समस्या का उनके ऊपर कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। जितना व्यक्ति बोलता जाएगा इतनी समस्या उनके ऊपर आती रहेंगी। तो बोलना प्रिय मित्रों इतना है जितना आपका कुछ काम चल जाएगा। शनि महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं तो शनि महाराज जहां देखते हैं, जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं। दूसरा, जहां बैठते हैं तो वहां से सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि जाती है। शनि महाराज यहां बैठते हैं वहां से 10वें भाव पर इनकी दृष्टि जाती है। कुंडली में ये जो सबसे खराब इनकी दृष्टि होती है, ये तीसरी दृष्टि खराब होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं तो उस सबसे खतरनाक और सबसे घातक इनकी दृष्टि तीसरी मानी गई है। 7वीं दृष्टि इनकी प्रबल 180 डिग्री की जाती है। ये ना तो ज्यादा अशुभ फल देती है ना तो ज्यादा शुभ फल देती है। लेकिन शनि महाराज की जहां पर 10वीं दृष्टि जाती है तो यह सबसे प्रबल योग वाली दृष्टि होती है। व्यक्ति के कर्म का साफ देखती है कि व्यक्ति जीवन में कैसा कर्म कर रहा है, वह कर्म के दंड देने वाले शनि महाराज अपनी 10वीं दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हैं। 10वीं दृष्टि क्या होती है? 10वां भाव कुंडली का कौन सा होता है? कर्म का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है। कर्म क्षेत्र का ये कुंडली में कर्म देने का फल ये शनि महाराज को दिया गया है। शनि महाराज को इसलिए क्रूर कहा गया है क्योंकि कोई भी अगर शुभ ग्रहों को दी जाती तो शुभ ग्रहों का मन पिघल जाता है, इसलिए शनि महाराज को एक ऐसे न्यायाधीश बनाए हैं, इनको क्रूर ग्रह माना गया है। तो ये हमेशा फल जब भी देते हैं व्यक्ति को देकर उनके कर्म के हिसाब से फल शनि महाराज देते हैं। तो कुंडली में मान लीजिए शनि महाराज आपके अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव से कैसा कैसा फल इनके जीवन में घटित होगा। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, जब भी आप फलादेश करते हैं तो आप अपनी कुंडली को खोलिए। जिनकी लगन कुंडली में शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, सबकी कुंडली में पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर सबकी कुंडली में यही रहेगा। गिनती जो होगी वह राशियां लिखी रहती हैं, कौन सी राशि आपकी लगन कुंडली में पड़ी है तो उस राशि के अनुसार आपकी लगन कुंडली हो जाती है। तो सबकी कुंडली में पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर यही रहेगा। तो पहला घर से यहां से गिनने पर ये अष्टम भाव आएगा। तो कुंडली में जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि होगा तो शनि महाराज क्या है? अष्टम भाव के कारक माने जाते हैं। अष्टम भाव किसका होता है? आयु का होता है और मृत्यु का होता है, व्यक्ति के गुप्त चीजों का होता है, तंत्र मंत्र जंत्र ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ाने वाला कुंडली में अष्टम भाव है। जो हमारे शरीर दिख रहा है वो हमारी कुंडली के ये बाकी वाले हिस्से हैं। जो हमें हमारे शरीर में जो गुप्त अंग दिखते नहीं है वह कुंडली का अष्टम भाव होता है। गुप्त चीजें, गुप्त रहस्य, ये हमारा रिसर्च का भाव होता है अष्टम। यहाँ पर शनि महाराज बैठना व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। व्यक्ति ऐसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करता है, व्यक्ति सोचता क्या है लेकिन उनके जीवन में ऐसा ज्ञान आता है, व्यक्ति हर ज्ञान को पा लेता है लेकिन वह ज्ञान का प्रामरस नहीं कर पाता। व्यक्ति अगर कुंडली में शनि महाराज अगर अशुभ वाली स्थिति अष्टम भाव में बैठे होंगे। शनि महाराज यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि इनकी 10वें भाव पर जा रही है। ये कुंडली का 10वां भाव होता है। तो यहाँ कुंडली में शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो 10वें भाव से जुड़ा फल इनके जीवन में घटित होगा। कुंडली में जब महादशा अंतरदशा शनि की चलेगी तो प्रबल योग से फल इनका 10वें भाव का शनि महाराज दे देगा। शनि महाराज 10वें भाव से क्या देखा जाता है? 10वें भाव से नौकरी देखी जाती है, राजनीतियों का देखा जाता है, प्रमोशन का देखा जाता है, पिता का देखा जाता है। तो ये जीवन में इनके फल घटित होगा। अगर ये कुंडली में शनि महाराज अशुभ वाली स्थिति में होंगे, तीसरी दृष्टि इनके 10वें भाव पर जा रही है तो हो सकता है पिता के साथ कुछ लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। शनि महाराज अशुभ वाली ज्यादा स्थिति में होगा तो हो सकता है पिता की कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियों में से कुछ मृत्यु भी हो जाती है। जब कुंडली में शनि महाराज अशुभ वाली स्थिति में होगा तो शनि महाराज यहाँ पर
अपने पिता के घर देख रहा है तो पिता के साथ अन्न बन या कुछ ऐसी अड़चने, कुछ ऐसा संकट भी आ जाता है। ये कुंडली में निर्भर करता है शनि महाराज किस स्थिति में बैठे हुए हैं। शनि महाराज यहाँ से 7वीं दृष्टि अपनी कुंडली में द्वितीय भाव पर डालेंगे तो द्वितीय भाव किसका होता है? धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, कुटुंब का होता है, आंख का होता है, वाणी का होता है, मुख का होता है। शनि महाराज की जहां पर 7वीं दृष्टि जाने से व्यक्ति जब भी बोलेगा तो कड़वा वचन बोलेगा, हमेशा क्रूर वाले वचन बोलेगा। व्यक्ति का कुटुंब का भाव है तो कुटुंब के साथ कम बनेगी, कुटुंब के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े का कारण बनता रहेगा जीवन में। ये कुंडली में निर्भर करेगा कि शुभ वाली दृष्टियां कितनी पड़ रही हैं, अशुभ वाली दृष्टियां द्वितीय भाव पर कितनी पड़ रही हैं और कौन सा ग्रह द्वितीय भाव में बैठा है, ये फलादेश करते समय हमने देखना चाहिए। लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि जिनकी कुंडली में शनि महाराज अष्टम में होंगे तो अष्टम में से 7वीं दृष्टि इनकी द्वितीय भाव पर जा रही है तो द्वितीय भाव का फल इनके जीवन में घटित हो सकता है। कुछ मुंह में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मसूड़ों में कुछ दर्द हो सकती है। कुंडली में यह शनि महाराज यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो द्वितीय भाव हमारा पैतृक संपत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति बहुत कम आती है, बैंक बैलेंस बहुत कम बनता है, व्यक्ति कंजूस बनता है, पैसा खर्चता है सिर्फ अपने ऊपर, बाकी ऐसे अनंत पैसे नहीं खर्च पाता। ऐसा व्यक्ति कंजूस स्वभाव का बन जाता है जब शनि महाराज अष्टम से 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर डालेंगे। ये अपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना। और जिनकी कुंडली में शनि महाराज अष्टम में बैठे होंगे उनके जीवन में कुछ ना कुछ हड्डियों में दर्द रहेगी, कमर में दर्द रहेगी, टांगों में दर्द रहेगी। जो हड्डियां होती हैं, शनि महाराज हड्डियों के कारक रहते हैं, हड्डियों में कुछ न परेशानी इनके जीवन में फ्रैक्चर हो जाती है तो वह जुड़ने में काफी समय ले लेती है। लेकिन व्यक्ति की लंबी आयु करते हैं शनि महाराज या अष्टम भाव के कारक हैं तो ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु होती है। अगर शनि महाराज ज्यादा प्रबल खराब योग में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर काफी गुप्त रोग लगा रहता है। धीरे धीरे जीवन में उसका फल घटित होगा। जब शनि व्यक्ति का तीसरा पड़ाव पहुंचेगा तो तब व्यक्ति के जीवन में उस गुप्त रोग का अनुभव होगा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ जीवन में कष्ट आ रहा है। शनि महाराज की यहाँ से 10वीं दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर तो पंचम भाव का फल भी शनि महाराज अपनी दशा अंतरदशा में और शनि महाराज का प्रभाव बना रहेगा इस 10वें पंचम भाव में, कुंडली आपकी लगन कुंडली में। जहां शनि महाराज बैठते हैं वहां से 10वीं दृष्टि इनकी कहां जा रही है? पंचम भाव में जा रही है। तो पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है, बुद्धि का होता है, विवेक का होता है, अच्छे गुरुओं का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु हमेशा नए नए मिलते रहेंगे लेकिन वह धारण नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, उनके ऊपर ज्ञान पर नहीं चल पाएगा ऐसा व्यक्ति। तो शनि महाराज पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है। तो ऐसे व्यक्ति की संतान नहीं होती है, कुछ प्रयास के बाद संतान हो भी जाती है लेकिन संतान जब बड़ी होती है तो उनका कहना नहीं मानती है, उनको कई प्रकार की दिक्कत और समस्या जीवन में उत्पन्न होती है। जब ऐसी इस दशा अंतरदशा शनि महाराज की चलेगी तो उनके जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े का कारण पुत्र संतान के साथ भी बन सकता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय आपने ये सब चीजों को देखना है कि शनि महाराज जहां जहां देखते हैं वहां पर किस किस तरह से दृष्टियां डाल रही हैं। तो सबसे ज्यादा खराब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जब जहां जिस भाव में जाती है तो उस भाव का फल मिलता है। जहां पर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो उसका फल जीवन में घटित होता है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जिस भाव पर जाती है तो उस भाव का भी फल इनके जीवन में